आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर तीसरा प्रश्न पत्र 4 मीडिया लेखन और अनुवाद का क्वेश्चन। एक कुशल अनुवादक में किन गुणों का होना आवश्यक है? उत्तर, वह व्यक्ति जो एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में करता है उसे अनुवादक कहा जाता है। अनुवादक का वर्तमान समय विशेष महत्व है। आज के युग में प्रत्येक मानव सारे संसार की खबर रखना चाहता है। वह दूसरी भाषाओं के साहित्य और संस्कृति के विषय में जानना चाहता है, किंतु कोई भी व्यक्ति 2 या 3 भाषाओं से अधिक भाषाएं नहीं सीख सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करे। अनुवादक ही व्यक्ति की इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अनुवाद जब स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है तो उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अनुवादक को अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वह निम्नलिखित है। नंबर 1, दोनों भाषाओं का ज्ञान। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब वह किसी रचना का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करे तो वह रचना अनुवाद का नहीं बल्कि रचना का आभास दे। कहने का तात्पर्य है कि अनुवादक का स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार हो। नंबर 2, विषय का ज्ञान। अनुवादक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान आदि विषयों के अनुवादक भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी अनुवादकों को अपने विषय का ज्ञान हो, तभी कोई अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में उचित रूप से अनुवाद कर सकता है। नंबर 3, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की परिभाषिक शब्दावली का उचित रूप में ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वह एक भाषा की सामग्री का अनुवाद दूसरी भाषा में कर सकता है। नंबर 4, मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान। अनुवादक को मुहावरे और लोकोक्तियों का अच्छे ढंग से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिंदी की एक कहावत है, ना 9 मन तेल हुए ना राधा नाचे। इस कहावत में 9 मन तेल राधा केवल शब्द ही नहीं है, अपितु भारतीय समाज में इनका विशेष महत्व है। इसमें भारतीय लोगों की वेदना छुपी हुई है। यदि इस कहावत का अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़े तो ये बड़ा कठिन कार्य होगा, क्योंकि अंग्रेजी में इसके लिए उचित शब्द नहीं मिल पाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि अनुवादक के समक्ष ऐसी समस्या आ जाए तो वह इसका समाधान कैसे करे। इस समस्या का एक ही समाधान है कि वह स्रोत भाषा के मूल का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करे, तभी इसका उचित अनुवाद होगा। नंबर 5, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई अनुवादक अगर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का दूसरी भाषा में अनुवाद करने लगे तो उसे मालूम होना चाहिए कि इस उपन्यास में जो होरी, गोबर और रूपा पात्र हैं वह केवल पात्रों के ही नाम नहीं है, अपितु उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विशेष महत्व है। इसलिए जब अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करे तो उसे लक्ष्य भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 6, मूल का संरक्षण। अनुवादक जब स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करे तो स्रोत भाषा के
मूल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें। नंबर 7, शैली और शिल्प का संरक्षण। अनुवाद को स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के पश्चात लक्ष्य भाषा की वही शैली रखें जो स्रोत भाषा की हो। नंबर 8, समानार्थक शब्दों का उचित प्रयोग। प्रत्येक भाषा में एक शब्द के अनेक समानार्थक शब्द होते हैं। अनुवादक को ये मालूम होना चाहिए कि उसने किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे पानी और जल दो समानार्थक शब्द हैं। अनुवादक को मालूम होना चाहिए कि गंगा शब्द के साथ इन दोनों शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग करेगा। गंगा का पानी लाओ, ये वाक्य उचित प्रतीत नहीं होता। इसके स्थान पर कहा जाएगा गंगा का जल लाओ, क्योंकि गंगा भारतीय समाज में आदर की सूचक है, इसलिए गंगा शब्द के साथ जल शब्द का ही प्रयोग होगा। नंबर 9, विवेकशीलता। अनुवादक में विवेकशीलता होनी चाहिए, तभी वह स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में उचित रूप से अनुवाद करेगा। नंबर 10, कल्पनाशीलता। अनुवादक में कल्पनाशीलता होनी चाहिए। साहित्य के अनुवादक के लिए तो ये अनिवार्य है। अंग्रेजी के अनेक कवि जैसे शैले, कीट्स आदि की रचनाओं का हिंदी के जिन कवियों ने अनुवाद किया है उनमें अद्भुत कल्पना शक्ति थी, तभी वह उचित रूप में अनुवाद कर पाए। नंबर 11, पुण्य सृजन। अनुवादक किसी रचना का अनुवाद ही नहीं करता, अपितु उस रचना की पुण्य सृजना भी करता है। इसलिए अनुवादक में सृजनात्मकता का गुण अवश्य होना चाहिए। नंबर 12, निरपेक्षता। अनुवादक को सदैव निरपेक्ष रहना चाहिए। जब वह स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करे तो इस बात का ध्यान रखे कि वह अनुवाद पर अपने व्यक्तित्व की छाप न लगाए, अपितु स्रोत भाषा के लेखक के साथ पूर्ण रूप से निभा करे। नंबर 13, लक्ष्य भाषा का संपूर्ण ज्ञान। कहा तो ये जाता है कि अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, अर्थात उसका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हो, किंतु वास्तविकता तो ये है कि उसे लक्ष्य भाषा का अधिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे हिंदी में 3 अक्षर हैं, श, श और स। अंग्रेजी में इसके लिए एस और एस एच ध्वनियाँ हैं। स के लिए एस और श के लिए एस एच ध्वनियों का प्रयोग होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श के लिए कौन सी ध्वनि का प्रयोग हो। इस प्रकार अनुवादक को लक्ष्य भाषा की लिपि, ध्वनि, शब्द आदि का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अनुवाद अच्छे ढंग से कर सकता है। नंबर 14, शब्दकोश की सहायता। जब अनुवादक किसी रचना का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है तो उसके समक्ष कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका उसे अर्थ मालूम नहीं होता। ऐसी स्थिति में अनुवादक शब्दकोश की सहायता ले सकता है, किंतु इसके लिए अनुवादक को कई भाषाओं के शब्दकोशों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 15, विशेषज्ञों की सहायता। अनुवादक जब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अपनी किसी रचना का अनुवाद करता है तो उसे अगर लगे कि उसकी रचना में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे अपनी रचना किसी विशेषज्ञ को अवश्य पढ़ा लेनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो उसके मन का भ्रम दूर हो जाएगा, दूसरा उसकी रचना पर सही अनुवाद की छाप लग जाएगी। अंत में कहा जा सकता है कि अनुवादक ऊपर जो भी विशेषताएं दी गई हैं वह सभी अनुवादक में अवश्य होनी चाहिए और वह भी एक साथ, तभी वह एक कुशल अनुवादक
कहला सकता है, क्योंकि अनुवादक एक तरफ से अनुवाद करने वाला होता है किंतु दूसरी तरफ से सृजक। धन्यवाद।